अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े कंट्री में विज़िट करे, यूरोप जाए, अमेरिका जाए, कनाडा जाए, US ऑस्ट्रेलिया जाए, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। कुछ लोग तैयारी के बगैर ही अटैम्प्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है और फिर डिसहार्ट भी हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आपने किसी एग्जामिनेशन में जाना है तो आप डायरेक्टली मैट्रिक नहीं कर लेते। आपको सबसे पहले 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास में जाना पड़ता है, उसके एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, फिर आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर और ऑनवर्ड कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करते हैं। सेम इसी तरह वीज़ा के लिए भी कुछ असूल होते हैं बड़े कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हार्डली 100 में से 5 या 10% मैं कहूँगा कि लकी पर्सन होते हैं जिनको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है। अदरवाइज़ जो सिचुएशन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे कहते हैं कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो रिस्क लेने वाली बात होती है। ऐसा नहीं कि फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलता, मिल जाता है, लेकिन 100 में से 5% खाली चांसेस होते हैं उनको फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिले। तो अगर आप जेन्युइनली ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने पासपोर्ट को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप 2025 में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का आगाज़ करें। उन कंट्रीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी है, जो चीपर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जहाँ से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप इन कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस करें या इन कंट्रीज़ में आप अप्लाई करें टूरिज़म के लिए, तो आप एक अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं और बना सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको शौक़ होना चाहिए ट्रैवल का। यकीन करें कि अगर आपने मेरी बातों पर अमल किया तो आपको हर बड़ा कंट्री जो है वीज़ा देगा। ये मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जिनको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया। कोई एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने हमें नहीं दिए, जो पैसे उन्होंने लगाए अपने ऊपर इन्वेस्ट किए। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में एक क्लाइंट की एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने डन बेस के ऊपर पता नहीं कितने ट्रैवल एजेंट्स को, कितने कंसल्टेंट्स को, कितने जो है एजेंटों को उन्होंने पैसे दिए कि भाई मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, और आज वो माशाल्लाह बंदा इटली में वेल सेटल्ड है। सिर्फ 1.5 से 2 साल उन्होंने इंतज़ार किया, ट्रैवल हिस्ट्री बनाई, बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर मेंटेन किया, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया, टैक्स रिटर्न्स को मेंटेन किया, और उसके बाद बड़े कंट्री ने ईज़िली उनको वीज़ा दिया। तो आप भी अगर चाहते हैं कि बड़े कंट्री का वीज़ा लेना है तो उसकी शुरुआत आज से करें, छोटे कंट्रीज़ को विज़िट करके। मेरी जो रिकमेंडेशन है सबसे पहले जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो है अज़रबैजान। अज़रबैजान क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने यूरोपियन वाइब्स लेनी है, एक्स रशियन स्टेट है अज़रबैजान, चीपर है, पाकिस्तानियों की बड़ी कदर करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अज़रबैजान का वीज़ा लें। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए पासपोर्ट का स्कैन इमेज चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। पासपोर्ट का स्कैन इमेज दें आप हमें, हम आपका 3 से 4 दिन में वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। अगर आपको चाहते हैं कि अर्जेंट अप्लाई करना तो 24 घंटे में भी अज़रबैजान का ई-वीज़ा निकल आता है। ये वाहिद वो वीज़ा है जो इस टाइम पे अर्जेंट बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप कल की फ़्लाइट लेके भी जा सकते हैं। दूसरी बात, अज़रबैजान एयरलाइन ने 2024 में अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया है, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम कराची, और डिफरेंट डेट्स में जो है इनकी वीकली इनकी फ़्लाइट्स है। कुछ लाहौर से ऑपरेट होती हैं, कुछ इस्लामाबाद से ऑपरेट होती हैं। तो बहुत आसानी से 3 नाइट्स, 4 नाइट्स, 5 नाइट्स, 6 नाइट्स का पैकेज बेहतरीन बन सकता है। अब कुछ लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि जी कॉस्ट क्या बनेगी, कितने का पैकेज है, हमारा बजट किस तरह होगा, हम किस तरह मेंटेन करें, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना बजट फ्रेंडली पैकेज बना सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने फ़्लाइट्स पे फोकस करने के, फ़्लाइट्स कब सस्ती मिल रही हैं वो हम आपको रिकमेंड कर देंगे कि सर इंडियन डेट्स पे जो है फ़्लाइट्स आपको सस्ती मिल रही हैं। उसके बाद आप टूर पैकेज में आप सबसे पहले अगर तो आप ये देखते हैं कि आपने इंजॉय करना है तो फिर तो आपके पास
बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जी मेरा बजट फ्रेंडली हो, मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना है, तो कुछ लोग मैंने ये भी देखा है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सिर्फ 2-2 दिन के लिए, 1-1 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं। भाई जब आप इतना पैसा लगा रहे होते हो और लाखों रुपए की टिकट्स हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 to 4 नाइट स्टे लाजमी हर कंट्री में करें। बहुत सारे पास्ट में भी जो है वो ग्रुप्स टूर्स ऑपरेट हुए हैं, लोगों ने किए हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री में 6-6.5 लाख रुपए में आप 7 कंट्रीज़ को विज़िट करें। तो भाई 2-2 दिन का ट्रिप आप लगा रहे हो, 2-2 ट्रिप पे आप लाखों रुपए इतना लगा के 2-2 दिन के ट्रिप में आप क्या चीज़ें एंजॉय करोगे। तो ऐसा पैकेज बने कि आपको उस कंट्री की हिस्ट्री भी पता चले, उस कंट्री में जो फेमस जगह है देखने वाली वो भी आप इंजॉय करें, ताकि कल को आप किसी को बता तो सके कि भाई मैं अज़रबैजान गया था, ये इस कंट्री में गया था, तो मैंने वहाँ पे क्या देखा। मैं सेम इसी तरह लोगों के साथ इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर यूएस एम्बेसी क्वेश्चन करती है कि लेट्स से आप वियतनाम गए हैं या आप अज़रबैजान गए हैं, तो आपने क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं, क्या क्या आपने वहाँ पे देखा। तो आप ब्लैंक होते हो, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए गए हो, एंट्री लगाई है, वहाँ पे कुछ घूमे फिरे नहीं और वापस आ गए। तो ये चीज़ भी बड़ी नेगेटिव काउंट होती है। तो आप जब भी किसी कंट्री में जाएं तो एटलीस्ट 3 to 4 नाइट स्टे लाजमी उस शहर में, उस कंट्री में करें, ताकि आपको उसके कल्चर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चले। और ये जो भी चीज़ बता सकते हैं वो आपको बेहतरीन आपके टूर गाइड या ट्रैवल कंसल्टेंट गाइड कर सकता है, या अच्छी ट्रैवल एजेंसी से अगर आपने पैकेज लिया है तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल करें या प्लान करें, किसी रिप्यूटेबल ट्रैवल एजेंसी से आपने कांटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि फ़्लाइट्स, वीज़ा से लेके वो एंड तक आपकी सारी सर्विसेज का ख्याल रख रहे होते हैं। वन विंडो सोल्यूशन को हमेशा चूज़ किया करें, ताकि किसी भी किस्म का किसी भी मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समटाइम ऐसे लोग होते हैं कि जी टिकट्स उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट से लिया होता है, लाइक स्काई स्कैनर और दूसरी डिफरेंट वेबसाइट से। अब वहाँ पे फ़्लाइट कोई कैंसिल आ जाए या चेंजिंग हो जाए तो फिर वो हमें कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। हम ऐसी फ़्लाइट्स पे किसी किस्म की हेल्प आउट नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्ट एयरलाइन उन फ़्लाइटों को डील करती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की वेबसाइट से टिकट्स परचेज़ किए हुए होते हैं, तो उसमें 100 मसाइल होते हैं। तो जब भी आपने टिकट लेना है तो हमेशा किसी रिप्यूटेबल ट्रैवल एजेंसी से ही टिकट आप परचेज़ करें। तो बात हो रही थी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए 3 नाइट्स 4 नाइट्स का बेहतरीन पैकेज ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बजट ओरिएंटेड या बजट फ्रेंडली लें, तो कोशिश करें कि 3 से 4 दोस्तों को इकट्ठे मिलाएं आप। जब आप 3-4 दोस्तों का ग्रुप जाता है इकट्ठा, तो आपको पैकेज आपका बहुत सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि आपका रूम शेयर्ड हो जाता है, आपके टूर शेयर हो जाते हैं, आपकी एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज शेयर्ड हो जाती है। तो वो पर पर्सन प्राइस जो है बहुत कम प्राइस पड़ जाती है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट से अगर आप बाकू जा रहे हो और अकेले जा रहे हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने 4 स्टार होटल लेना, तो हो सकता है आपकी कॉस्ट 3.5-4 लाख तक चली जाए। लेकिन वही पैकेज अगर 4 लोग पे डिवाइड हो जाता है तो वही कॉस्ट आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3.25 लाख तक के दरमियान भी चली जाती है। तो जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी प्राइस कम होगी। तो ये इस टिप को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने टूर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। रिगार्डिंग टूर्स, अगर किसी को पैकेज चाहिए बाकू का, तो हमारे पास डिफरेंट डील्स हैं। 3 नाइट 4 नाइट 5 नाइट 6 नाइट 7 नाइट्स विद 3 स्टार कैटेगरी, 4 स्टार कैटेगरी, 5 स्टार कैटेगरी के हिसाब से। एयरलाइंस के ऑप्शन बताऊं तो इसमें फ़्लाई दुबई का ऑप्शन भी है, कतर का भी है और अज़रबैजान एयरलाइन का भी। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है अज़रबैजान एयरलाइन की, बाकी जो एयरलाइंस है वो इनडायरेक्ट है। वीज़ाज़ के हवाले से किसी को कोई भी हेल्प आउट चाहिए हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को उम्रा पैकेज चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, मीट एंड ग्रीट सर्विसेज चाहिए, या जस्ट आपको होटल सर्विस चाहिए, या आपको वीज़ाज़ की कंसल्टेंसी चाहिए, या अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए किसी भी एम्बेसी की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। और हमें डायरेक्टली कॉल ना कीजिए, हमें पहले व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर करें, हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें बिला झिझक हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।